2022 में इस बच्ची का घर सैलाब ने पूरी तरह मासमार कर दिया था और उस घर में इसका बाप और इसके माँ का भी इंतकाल हो गया था। ये बच्ची बिल्कुल दुनिया के ऊपर अकेली रह चुकी थी। ये बच्ची एक चाचा के पास रहती थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद इस बच्ची को चाचा ने अपने घर से निकाल दिया। ये बच्ची अपने मामू के घर चली गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद मामू के घर ने भी इसको बाहर निकाल दिया। अब ये बच्ची रोडों के ऊपर घूमती थी, कभी फुटपाथ के ऊपर सोती थी और कभी किस जगह। एक दुकानदार से मेरी बात हुई कि ये बच्ची है, ये मेरे दुकान के सामने ही एक फुटपाथ पे सो रही थी और मैं रात को 9 बजे दुकान बंद करने वाला था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस बच्ची के ऊपर पड़ गई, बहुत ज्यादा अफसोस और दुख हुआ और उस बच्ची के पास चला गया। इस बच्ची को मैंने अपने घर मुंतकिल कर दिया। अब ये बच्ची मेरे पास है और आप इसके लिए एक वीडियो बना दो ताकि इसको अपने घर कोई लेके जाए और इस बच्ची का मुस्तकबिल सही हो सके। इस दुकानदार से मेरी बात हुई, वो कह रहा था कि ये बच्ची सिर्फ रात को मेरे घर आती है, रात यहाँ पे गुजारती है और उसके बाद जैसी ही सुबह हो जाती है तो वो घर से निकल जाती है। मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बच्ची नहीं रोक पाती और थोड़ा ज्यादा मैं कंट्रीब्यूशंस भी करता हूँ उनके साथ या थोड़ा जबरदस्ती भी करता हूँ तो ये बच्ची रोने लग जाती है और फिर मैं अल्लाह के खौफ से डर जाता हूँ कि ये बच्ची यतीम है। ऐसा ना हो कि ये बच्ची अल्लाह के सामने मेरा गिला ना कर दे, वरना पता नहीं अल्लाह पाक मेरा क्या हशर करेगा। उसके बाद मैं इस बच्ची को छोड़ जाता हूँ। 3 महीने पहले ही इस बच्ची के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद एक लेडी डॉक्टर थी, उसने मेरे साथ राब्ता किया और उसने कहा कि बात भाई, अगर ये बच्ची मुझे मिल जाए तो मैं सारी जिंदगी आपकी मशकूर रहूंगी, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और एक 6 साल की बेटी थी, लेकिन उसको करंट लगने की वजह से वो इस दुनिया से चली गई। मेरी ये बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी और इस बच्ची का मुस्तकबिल भी सही हो जाएगा। मैं उसे दुनियावी तालीम और दीनी तालीम भी दूंगा और अच्छे कपड़े और अच्छा खुराक भी दूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, मैं दुकानदार से बात करता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपके साथ राब्ता करता हूँ। मेरी दुकानदार से तकरीबन 2 महीने बाद उनसे फोन पे बात हुई। वो कह रहा था कि बात भाई, जो बच्ची थी, बुशरा नाम था उसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और वो इस वक्त अस्पताल में है। मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे और कुछ हाल वाल जान लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे राब्ता करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा जो है ना दिल में खौफ फैल गया कि पता नहीं हमारा रब हमारा क्या हशर करेगा। उसके बाद जैसे ही ये दुकानदार अस्पताल पहुंचा, उसने मुझे कॉल किया कि बात भाई, ये बुशरा जो है, ये छोटी बच्ची जो है, ये अब इस दुनिया में नहीं रही, ये इस दुनिया से चली गई। उसने कहा कि डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची बहुत ज्यादा जख्मी थी, सर पे भी बहुत ज्यादा चोट लगा था और ये जब मरने वाली थी बार बार सिर्फ यही एक अल्फाज बोल रही थी कि मेरे अब्बू मुझे बचाओ, मेरे अब्बू मुझे बचाओ। लेकिन उसके बाद ये बच्ची जो है इस दुनिया से चली गई। वो लेडी डॉक्टर से जब मेरी बात हुई, वो बहुत ज्यादा रोने लगी। उसका तो रोना ही नहीं रुक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे तसल्ली दी। वो लेडी डॉक्टर ने बोला कि मैं उसके एड्रेस पे पहुंच रहा हूँ और उसकी तदफीन भी करूंगा। और उसके बाद ये लेडी डॉक्टर जो है उसके घर भी पहुंच गए और उस बच्ची को तदफीन भी कर दिया। लेकिन आखिरकार में सिर्फ यही एक बात मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो बच्ची चली गई ना, इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई अपना नहीं था। बस एक दुकानदार के घर में रहती थी और सिर्फ वहां पर रात गुजारती थी। और उस दुकानदार का कहना था कि ये किसी से बात भी नहीं करती थी, मेरी बीवी से भी बात नहीं करती थी, मेरे बच्चों से भी बात नहीं करती थी और हमेशा घर में खामोश रहती थी। और जैसे ही सुबह हो जाती थी तो ये घर से निकल जाती थी और मैं जैसे ही उसको रोकने की कोशिश करता था तो ये रोने लग जाती थी और फिर मैं अल्लाह के खौफ से रुक जाता था, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता था कि ये बच्ची यतीम है, अगर उसने अल्लाह के सामने मेरा गिला किया तो पता नहीं अल्लाह मेरा क्या हशर करेगा। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि जाया करो कभी कभी गरीबों की बस्ती में, जाया करो कभी कभी गरीबों की बस्ती में, कुछ ना सही खुदा का शुक्र करना सीख जाओगे। इस वीडियो का मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि इसी तरह यतीम बेबस लोगों की मदद कर लिया करो, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता है और इनसे मेरा रब बहुत ज्यादा राजी हो जाता है। और जो पहली वीडियो अपलोड की थी ये सब उन लोगों के लिए है कि ये बच्ची जो यतीम थी ये अब इस दुनिया में नहीं है और ये इस दुनिया से जा चुकी है।